पिछले वाली स्टडी की लिमिटेशन जो जीत सलाल जी ने खुद ने बताई थी, वो उन्हीं की नेक्स्ट स्टडी जो है उसको काउंटर कर रही है। सीधा मुद्दे पर आते हुए हम डिस्कस करते हैं कि जीत सलाल जी ने अपनी वीडियो में क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले वो ब्रैड शॉनफील्ड की स्टडी के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि कोई भी अंतर नहीं था फेड और फास्टेड स्टेट में, लेकिन इसके साथ वो एक लिमिटेशन भी बताते हैं स्टडी की जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके लिए एक पर्टिकुलर टाइमलाइन नहीं थी फास्टेड स्टेट्स की। अब सुनो लिमिटेशन इस स्टडी की क्या है। स्टडी की लिमिटेशन ये है कि जो फास्टेड ड्यूरेशन है वो मिसिंग थी, मतलब कि कितने लंबे वक्त तक उन फीमेल्स ने फास्ट किया। ठीक है, अब ओवरनाइट लिखा है उसमें, कोई 8 घंटे सो रहा होगा, कोई 7 घंटे सो रहा होगा, कोई 10 घंटे भी सो सकता है पॉसिबली। ठीक है, कोई 12 घंटे वाला ओवरनाइट भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डिनर बहुत जल्दी कर लेते हैं और सुबह देर में उठते हैं, ऐसे भी हैं। तो ये ड्यूरेशन मिसिंग होने की वजह से एक थोड़ा सा लिमिटेशन आता है एक स्टडी का कि भाई कितने लंबे का उनका फास्टिंग का जो ड्यूरेशन था वो था। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो अब नेक्स्ट में आपको स्टडीज बताने वाला हूं उसमें ये चीज तो जो दूसरी स्टडी जीत सलाल जी ने यूज़ करी है वो है शिमाड़ा एंड कॉलीग्स की, जिसमें वो बताते हैं कि हमें 24 आवर जो फैट ऑक्सीडेशन है वो बढ़ जाता है फास्टेड कार्डियो करने से। लेकिन उसमें वो लिमिटेशन बताते हैं कि ये सिर्फ 24 आवर की स्टडी थी और इसमें जो हमारी पिछली स्टडी की जो लिमिटेशन थी वो भी नहीं थी। फैट से उसने ज़्यादा बर्न करी, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन को उसने कम खर्च किया या सेव किया एक हिसाब से। तो ये एक थोड़ा सा ना माइंड ओपनिंग ये इनका जो फाइंडिंग है वो निकला यहाँ से। दूसरी चीज़, अब स्टडी सब कुछ अच्छी है लेकिन लिमिटेशन इसमें भी है। क्या लिमिटेशन है? वो लिमिटेशन ये है कि भाई सिर्फ 24 घंटे के लिए ही टेस्टिंग की गई। तो गाइस जीत सलाल जी ने हमें इन दोनों स्टडीज़ के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए थे, लेकिन जो दूसरी स्टडी का लिंक था वो सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट था, वो पूरी स्टडी उस लिंक में नहीं थी। और उस स्टडी को पूरा पढ़ने के लिए हमें एक वेबसाइट साइंस डायरेक्ट नाम की वेबसाइट की सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत थी, जो कि लकीली मेरे पास था क्योंकि मैं ये स्टडीज़ पढ़ता रहता हूँ। तो जब मैंने ये स्टडी खोली तो उसमें जो पहली कुछ लाइन थी उनमें ये लिखा हुआ था कि फैट ऑक्सीडेशन इज सप्रेस्ड बाय कार्बोहाइड्रेट इनटेक, यानी कि जब आप कार्बोहाइड्रेट लेके कार्डियो करते हैं तो आपका जो फैट एज अ फ्यूल है वो यूज़ नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ होते हैं। लेकिन उसके बाद ये भी लाइन लिखी हुई थी कि ये इफ़ेक्ट सिर्फ 4 से 6 घंटे के तक ही परसिस्ट करता है आपके कार्बोहाइड्रेट्स लेने के बाद भी। यानी कि अगर आपने 6 घंटे पहले कार्बोहाइड्रेट्स लिए हैं और आप उसके 6 घंटे बाद एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपके लिए फास्टेड स्टेट ही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी पहली स्टडी की लिमिटेशन जो जीत सलाल जी ने बताई थी वो तो लिमिटेशन रही नहीं, क्योंकि आई डोंट थिंक कि कोई भी बंदा 6 घंटे से कम सोता होगा। फैट है स्टोर्ड बॉडी में वो फास्टेड कार्डियो करने से आपको ज़्यादा बर्न होता है, कंसिडरिंग कि आपका फास्टेड जो पीरियड है वो 12 घंटे तक एटलीस्ट हो, 12 घंटे का हो। तो अगर हम उस पैराग्राफ में एक जो रेफरेंस स्टडी दी गई है उसको पढ़ें तो हम ये पाएंगे कि हमें 12 से 12 घंटे फास्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप 6 घंटे भी फास्ट कर लेते हैं तो आपकी जो फैट ऑक्सीडेशन वैल्यू है वो 8 से 12 घंटे की जो वैल्यू है उस पर ही आ जाएगी। मतलब 6 घंटे और 12 घंटे में कोई फ़र्क नहीं है। इसका मतलब ये वापस से हमारा जो पॉइंट है उसको प्रूव करता है कि जो पिछले वाली स्टडी की लिमिटेशन जो जीत सलाल जी ने खुद ने बताई थी वो उन्हीं की नेक्स्ट स्टडी जो है उसको काउंटर कर रही है। यानी कि आपको 12 घंटे की फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है, आप 6 घंटे भी फास्टिंग करें तो आप फास्टेड स्टेट में चले जाएंगे और आपका फैट ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा। और 6 घंटे से कम तो कोई भी नहीं सोएगा 6 वीक्स के लिए। जो नेक्स्ट फाइंडिंग इस स्टडी में थी, यानी कि शिमाड़ा एंड कॉलीग्स वाली स्टडी जो जीत सलाल जी ने हमें दूसरी स्टडी जो दी थी, उसमें एक और फाइंडिंग जो बहुत ही शॉकिंग थी वो ये थी कि जो एनर्जी एक्सपेंडिचर था दोनों ग्रुप्स में वो बिल्कुल सेम था, उनमें कोई डिफरेंस नहीं था। यानी कि अगर आप फास्टेड कार्डियो करें तो भी आपका दिन का जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो उतना ही होएगा जितना कि फेड स्टेट का होता है।
और इस स्टडी में आगे ये भी बोला गया है कि फ़ैट ऑक्सीडेशन जो है वो आपके बॉडी कॉम्पोजिशन और फैट लॉस में इतना काम नहीं आती है जितना कि एनर्जी एक्सपेंडिचर आता है। तो यानी कि जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वही मेन ड्राइवर है फ़ैट लॉस का, ना कि फ़ैट ऑक्सीडेशन। यानी कि अगर फ़ैट ऑक्सीडेशन बढ़ेगी भी तो आपकी उसके बॉडी कॉम्पोजिशन पे बहुत ही मिनिमल इफ़ेक्ट आएगा, जो कि आपको दिखेगा भी नहीं। तो अगर हम इसका क्रक्स निकालें तो हमें ये पता चलेगा कि फ़ैट ऑक्सीडेशन फ़ैट लॉस के बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। फ़ैट लॉस के जो रिलेटेड है, जो मेन ड्राइवर है फ़ैट लॉस का, वो है एनर्जी एक्सपेंडिचर, जो कि दोनों ग्रुप्स में सेम था। दोनों ग्रुप्स ने सेम कैलोरीज बर्न करी एक दिन में। तो फास्टेड स्टेट में आपका फ़ैट ऑक्सीडेशन तो इंक्रीज़ होगा लेकिन उसका फ़ैट लॉस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे भी एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है कि जब आप फास्टेड कार्डियो करते हैं तो अब आपका कार्बोहाइड्रेट्स का जो फ्यूल है वो यूज़ नहीं होता, फ़ैट का फ्यूल यूज़ हो जाता है। और जब आप दिन में आगे जाके कार्डियो करेंगे तो पहले तो आपका कार्ब का फ्यूल बर्न हो गया, बाद में आपका फ़ैट का फ्यूल बर्न हो जाएगा, तो वो दोनों इक्वली हो जाएंगे। इसलिए हमें दोनों में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो मैं भी आपको एक अपनी तरफ से मेटा एनालिसिस देने वाला हूँ। मेटा एनालिसिस होता है खूब सारी स्टडीज़ इकट्ठी करके उनका एक सिंगल रिज़ल्ट निकालने का। तो इस मेटा एनालिसिस में पाया गया कि बॉडी कॉम्पोजिशन में कोई चेंजेस नहीं होते अगर आप फास्टेड कार्डियो करें या फिर आप फेड कार्डियो करें। मतलब फास्टेड और फेड में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है इन फॉर्म ऑफ फैट लॉस। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि एविडेंस तो क्लियरली दोनों स्टडीज़ में से यही बताता है कि फास्टेड कार्डियो से कुछ नहीं होने वाला है। और जो मैंने आपको मेटा एनालिसिस दी जिसमें पूरी 13 स्टडीज़ का जो रिज़ल्ट आया है वो भी यही बताता है कि फास्टेड कार्डियो से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। इसलिए अगर जीत सलाल जी की वीडियो में पहले में चलेंगे तो वहाँ पर जे कटलर और किंग कमाली जो हैं फास्टेड कार्डियो करने की एडवाइस दे रहे हैं। From Mr. Olympias and all the way up to the amateur ranks, you always want to do cardio first thing in the morning, empty stomach. Before you intake any food, I would suggest doing some sort of cardiovascular step mill, stair stepper, bike, incline treadmill, regular treadmill, shoot, walking outside. That's what I've been doing lately. I've noticed throughout all these years that when you do your fasted morning cardio in the morning, you're burning all day long. All day long, you just go. तो हम क्या उनकी एडवाइस को नेगलेक्ट कर दें? वो इतने बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, ओलंपिया लेवल के एथलीट्स हैं, हम उनको क्या नेगलेक्ट कर दें? देखिए, इसका पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये है कि वो सिर्फ बॉडी बिल्डर्स हैं और वो सिर्फ प्रैक्टिशनर्स हैं, वो रिसर्चर्स नहीं हैं। जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स आपको मेडिसिन लिख के देते हैं, लेकिन जो मेडिसिन होती है उसको रिसर्च कौन करता है? रिसर्चर्स करते हैं ना। डॉक्टर्स खुद तो रिसर्च नहीं करते, इसलिए डॉक्टर्स के जो रिजल्ट्स होते हैं वो बायस्ड हो सकते हैं, इसलिए डॉक्टर्स खुद रिसर्चर्स को बैक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं तो अभी कोविड के टाइम पे एक दवा आई थी आइवरमेक्टिन। तो जब तक उस पर स्टडीज़ नहीं हुई थी डॉक्टर्स उसको प्रिस्क्राइब कर रहे थे कि ये सीरियस इलनेस और डेथ्स को प्रिवेंट करती है। लेकिन जैसे ही रिसर्चर्स ने रिसर्च करी और स्टडीज़ में पाया गया कि इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है सीरियस इलनेस और डेथ पे, तो जो डॉक्टर्स ये प्रिस्क्राइब कर रहे थे मेडिसिन उन्होंने भी बंद कर दी है। तो वैसे ही बॉडी बिल्डर्स हैं, उनको हमेशा रिसर्च को बैक करना चाहिए। रिसर्च अब ये कह रही है कि फास्टेड कार्डियो नहीं होता है, तो बॉडी बिल्डर्स प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ना कि आप ये बोल दो कि रिसर्च तो गलत है और हमारा जो एक्सपीरियंस है वो सही है। आपके अकेले का एक्सपीरियंस सही है, इसका ये मतलब नहीं कि जो स्टडीज़ में थाउजेंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर ये स्टडीज़ कंडक्ट की गई है उनका एक्सपीरियंस गलत है। स्टडीज़ में भी तो उनका एक्सपीरियंस ही काउंट हो रहा है। तो आपका एक बंदे का एक्सपीरियंस सही है या उन थाउजेंड्स ऑफ लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो हम काउंट करेंगे? आप ही मुझे बता दीजिए। तो गाइज़, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स की एडवाइस को नहीं मानना चाहिए। देखिए, अगर मैं आपको एक सीधे एग्जांपल में ये समझाऊं कि अगर मैं अभी बोल दूं कि सोने से जस्ट पहले कार्डियो करने में आपको फ़ैट लॉस में बेनिफिट मिलने वाला है, अब इस चीज़ पे रिसर्च तो हुई नहीं है, रिसर्च होने में तो इसको 5-10 साल लग जाएंगे। और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि इसमें हमें बेनिफिट मिल सकता है। तो जब तक रिसर्च नहीं होती हम उसको बेनिफिट को मेरे एक्सपीरियंस पे ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर रिसर्च हो गई कि इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है
तो फिर हमें उसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर हमें एविडेंस मिल गया है कि ये चीज़ काम नहीं करती। और अगर रिसर्च ने बोल दिया कि ये चीज़ काम करती है तो हम उसको आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक इसी तरह बॉडी बिल्डर्स की हर एक जो चीज़ है बोली गई उस पर रिसर्च नहीं हुई है, इसलिए हम बॉडी बिल्डर्स की उन एडवाइस को ज़रूर मान सकते हैं जो कि उनके खुद के एक्सपीरियंस पे है और जिस पे अब तक रिसर्च नहीं हुई है। वो आगे गलत भी हो सकती है, वो सही भी हो सकती है। तो गाइज़, इस पूरे टॉपिक पे मेरा क्या ओपिनियन है? मेरा ये ओपिनियन है कि आपको जब फिजिबल हो कार्डियो आप उसको तब करें। अगर मान लीजिए आपको सुबह सुबह काम होता है तो आप काम छोड़ के पहले फास्टेड कार्डियो करेंगे कि काम करेंगे, अपनी रोटी कमाएंगे, या फिर आप कार्डियो करने में लग जाएंगे? तब तो आप नहीं कर सकते ना, तब आप शाम को ही करेंगे। लेकिन अगर आपको सुबह सुबह कार्डियो करना पसंद है, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, आप और उसको पहले ही ख़त्म करना चाहते हैं तो आप पहले कर लीजिए। आपको बाद में पसंद है तो आप बाद में कर लीजिए। आपको शाम को पसंद है आप शाम को कर लीजिए। आपको रात को पसंद है आप रात को कर लीजिए, क्योंकि किसी भी टाइम आप करिए उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है आपके गेन्स पे या फिर फैट लॉस पे। तो गाइज़, ये थी हमारी फास्टेड कार्डियो पे वीडियो। और मेरा इस वीडियो से ये मतलब नहीं है कि जीत सलाल जी जो हैं वो रॉन्ग एडवाइस देते हैं। कभी कभार जो है ह्यूमन से मिस्टेक हो जाती है, और जब मेरे से भी ये मिस्टेक होगी तो मैं भी यही एक्सपेक्ट करूँगा किसी तीसरे से कि वो मेरी मिस्टेक को मुझे बताए, और ताकि मैं उसको आगे सही कर सकूँ और आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। क्योंकि आफ्टर ऑल जितने भी फिटनेस यूट्यूबर्स हैं उनका यही जॉब है कि वो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दें, क्वालिटी इन्फॉर्मेशन दें, ताकि आपका फ़ैट लॉस, मसल बिल्डिंग या फिर जो जनरल हेल्थ की एडवाइस है वो आपको बेनिफिट करती रहे। तो ये थी हमारी वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।